दीपक जी, क्योंकि अभी कोविड का समय है और पूरा देश इससे लड़ रहा है, एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, मेडिकल इमरजेंसी कह सकते हैं उसको। अ, हम तैयार नहीं थे, दुनिया का कोई भी देश तैयार नहीं था। इनफैक्ट अगर अमेरिका में भी देखा जाए तो वहां भी जब सेकेंड वेव आया था तो वहां भी ऑक्सीजन वगैरह की किल्लत हुई थी, कैलिफोर्निया में भी हुई थी। तो भारत तो उसके मुकाबले कहीं भी उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है नहीं, अभी तो हम विकासशील देश ही हैं। तो उस मद्देनजर जिस तरह से देश में स्थिति बनी हुई है, जो आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पे कि वैक्सीन की कमी है और ये पूरा जो है सिर्फ बंगाल इलेक्शन की वजह से हो गया, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कोरोना एक महामारी केवल इस देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक अभिशाप बन करके आया है। जी। और उस अभिशाप से हम कह सकते हैं कि देश भी अछूता नहीं है, भारत अछूता नहीं है, झारखंड भी अछूता नहीं। जी। और इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आप सबको जानते हैं कोरोना महामारी जो फेज 1 था उसमें बहुत ही सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और उस पर विजय प्राप्त की। जहां तक दूसरा फेज जो आया है, इस फेज में एक नया रूप लेकर के आया, एक नया स्वरूप लेकर आया है। और स्वरूप में हम कह सकते हैं कि जान की हानि सबसे ज्यादा हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से निर्णय लिए और उस प्रधानमंत्री के निर्णय को हम लोग सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, दुनिया कर रही है कि एक बड़ा देश, एक बड़े भूभाग का देश, सबसे बड़ी आबादी वाला देश, और उस देश में अच्छा मैनेजमेंट के माध्यम से कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी स्वाभाविक है। इस लड़ाई में एक नई समस्याएं आई कि ऑक्सीजन की कमी आई, लेकिन प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि जमीन पर उसको चरितार्थ करने का काम किया। जिस प्रकार से चाहे वो एयरफोर्स हो, इंडियन फोर्स के 42 ऐसे जो वायुसेना के जो हमारे जहाज थे उसको उस काम में लगाया गया, युद्धपोत को लगाया गया। ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉजिस्टिक सिस्टम जो हमारा था उसको लॉजिस्टिक सिस्टम में इतने बेहतर से अच्छे ढंग से उनके पास पहुंचाने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। उनके नेतृत्व में जो मशीनरी मैकेनिज्म, जो कोरोना वॉरियर जो लगे हुए थे, उन लोगों ने हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया। और अधिकाधिक हम कह सकते हैं कि कम से कम क्षति हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति थी, प्रधानमंत्री की जो जो निर्णय लेने की क्षमता है, और उनके निर्णय पर देश खड़ी है। देश की जनता आज 130 करोड़ जनता खड़ी है प्रधानमंत्री जी के निर्णय से। उनको विश्वास है कि अगर इस नेतृत्व, अगर कोरोना की लड़ाई में अगर कोई एक व्यक्ति के नेतृत्व में हम अच्छे तरह से सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आप दूसरी प्रकार से देखिए, जीवन रक्षक दवाइयां की कहीं कोई कमी नहीं हुई। हाँ ठीक है, कई राज्यों में मिसमैनेजमेंट के कारण कालाबाजारी हुई है, इसमें भी दो मत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के बेडों की संख्या बढ़ाई गई, ऑक्सीजन के जिस प्रकार से लॉजिस्टिक सिस्टम करने का काम किया गया, कई ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के काम में मशीन का उपयोग किया गया, कई हॉस्पिटलों में प्लांट लगाने का जो पहले से ही। और आपको हम कह सकते हैं कि झारखंड के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने झारखंड में बहुत ही बेहतर एक मैनेजमेंट करने का काम किया था। आप जितनी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की बात लोग करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के माध्यम से देश के सभी जिलों में, झारखंड के संदर्भ में कहा जाए तो सभी जिलों में कई हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स भेजने का काम किया। ये दूसरी बात है कि उसको हम उपयोग नहीं कर पाए इस कोरोना जो जो महामारी के दूसरे फेज में, क्योंकि राज्य की सरकार को लग रहा था कि ये, झारखंड के संदर्भ में हम कहेंगे, राज्य की सरकार को लग रहा था कि कोरोना अब खत्म हो चुका है, इसलिए उसको तिरपाल में ढक कर उसको इसी तरह से फेंकने का काम किया गया। ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, ये भी सच है। यहाँ पर तो झारखंड के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दवाइयों की कालाबाजारी का एक बड़ा गिरोह भी सामने आया और एक सीआईडी में जांच करके उसको रफा दफा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र की सरकार, आप सोच लीजिए किस प्रकार से 2 महीने के लिए, मई और जून, गरीबों के लिए अन्न देने का काम, मुफ्त में अन्न देने का काम, एक बड़ी योजना है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता सुजाता जी कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उसमें भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना से भी लड़ाई लड़ रहे हैं।
दोनों का सामंजस्य कैसे हो, अच्छा ढंग से हमारा इकोनॉमी ठीक से इस देश में डेवलप करे, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े, हमारा जीडीपी यथावत रहे, और खास करके जो मेहनत कश मजदूर है उनकी नौकरी, उनके रोजगार खत्म ना हो, ये प्रधानमंत्री की भी चिंता है। तो दूसरी तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के मन में बेचैनी है, और उस बेचैनी को उन्होंने दुनिया के कई देशों से सहयोग लेने का काम किया। और सहयोग इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिल रहा है सुजाता जी, क्योंकि भारत ने उनके साथ अच्छे संबंध, रिलेशन डेवलप किया है, और एक नया ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए। इसलिए छोटे छोटे राज्यों, देशों से अलावा बड़े बड़े देश के लोगों ने भारत के प्रति समर्पित होकर के सेवा करने का, सहयोग करने का किया। ये कारस्माई नेता प्रधानमंत्री के कारण है। लेकिन अभी देखिए, अब जिले झारखंड पे आते हैं, तो कोविड के लगभग 6000 नए केसेस आए, और इसमें से 136 मौतें हुए हैं। ये अभी का, आज का डेटा है, और ये सारे लेकिन सरकारी आंकड़े हैं। आपको पता है कि हॉस्पिटल की हालात क्या, अगर जैसे कि मैं काफी काम झारखंड और बिहार के एसओएस के लिए करती हूँ, जो मतलब एसओ लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, और ऐसे में काफी मौतें हो रही। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो वहां की जनसंख्या के मुकाबले झारखंड की जनसंख्या काफी कम है। तो ये पूरा अफरा तफरी का माहौल क्यों है? इसको सरकार मैनेज क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, झारखंड के संदर्भ में अगर आपने, सुजाता जी ने आपने चर्चा किया है, तो मैं आपको केवल एक दो विषयों पर ले जाना चाहता हूं। यहाँ पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, भारतवर्ष के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मृत्यु दर कही है तो वो झारखंड है, और इसके कारण है। और इसके कारणों को, जो चीजें समझनी चाहिए सरकार को, ये सरकार नासमझ सरकार ये समझ नहीं पा रही। बाहर से यात्री आ रहे हैं, ट्रेन से, हवाई जहाज से, मद्रास से आ रहे हैं, बंबई से आ रहे हैं। वहां पर जो चेकिंग करने का, टेस्टिंग करने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, वो टेस्टिंग करने की प्रक्रिया उनके पास है ही नहीं। आ रहे हैं ट्रेन से 1700 1800 पैसेंजर, और उसमें 150 200 लोगों को चेक किया जा रहा है। मैं ध्यान आकृष्ट लगातार कराया हूं कि अगर आपको रोकना है तो बाहर से आने वाले जो संक्रमित लोग हैं उनका टेस्टिंग किया जाए, उनका क्वारंटाइन होम बनाया जाए, उनको कहीं राज्य से बाहर नहीं भेजा जाए, लेकिन क्वारंटाइन होम में उनको ले जाकर के एक जो प्रक्रिया। दूसरा, टेस्टिंग, यहाँ पर सच में सुजाता जी, टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सुस्त, और कह सकते हैं कि उस पर कोई सरकार की निगाह ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र ट्राइबल बेस्ड स्टेट भी है। यहाँ पर 26-27% यहाँ ट्राइबल रहते हैं, और ट्राइबल के बीच में, ट्राइबल के गांव में अब यह फैल चुका है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो सुदूर इलाके हैं गांव में, वहां पर फैल चुका है, और फैलने के बाद ये कोरोना महामारी फैलने के कारण वहां पर कोई टेस्टिंग का कोई वहां पर प्रावधान नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पैरामिलिट्रीज थे, डॉक्टर्स थे ब्लॉक लेवल पर, उनको रांची बुला लिया गया है, उनको धनबाद बुला लिया गया है, उनको जमशेदपुर बुला लिया गया है। तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में ना टेस्टिंग हो रही है, मौतें हो रही हैं, लोग चुपचाप से जला दे रहे हैं, कहीं आंकड़े में वो आ नहीं रहे। वो आंकड़े में आएंगे भी नहीं, इसलिए क्योंकि सरकार वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सुविधाएं थी, जो भी आधारभूत संरचना था मेडिकल सेक्टर का, उसको शिफ्ट करवा लिया रांची में, धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को अपने हालत पर छोड़ दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।